This is Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today we will discuss chapter 3 of your English book Beehive. The name of the chapter is The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. Before starting the chapter, first of all, I would like to give an introduction of this chapter. This is a story about a little girl. She feared her father greatly. She thought that he was hard-hearted and strict. She always avoided him. He often rebuked her. Once he beat her severely for tearing his important paper. But one night her mother was in the hospital. The little girl was afraid of the dark, but her father consoled her. She slept beside her father. Then she realized that her father was very good. So, student, as the title reflects, the name of the chapter is The Little Girl. So, this is the story of a girl named Kezia. So, बच्चों, इस चैप्टर में आपको ये दिखाया गया कि बचपन में कैसे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से डरते हैं और क्या सच में ऐसा होता है। मतलब जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं या उनको जो है गुस्सा करते हैं वो उनके बेनिफिट के लिए ही होता है। तो बचपन में वही बच्चे उन अपने पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर से डरते हैं और जब बड़े होते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनके लिए ये बहुत ही अच्छा था। So student, the theme of the chapter is, the story is based on the theme of a young child पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हर फादर। मतलब उस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे बच्चे का क्या दृष्टिकोण होता है उसके पिता के लिए। चिल्ड्रन टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ देयर एल्डर्स। और बच्चों को हमेशा ये टाइम लगता है अपने से बड़ों के द्वारा किए गए एक्शंस का, कि मतलब वो उनके लिए क्या करना चाह रहे थे। उनको बचपन में तो ये लगता है कि जो भी उनसे कह रहे हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है, वो उनको गुस्सा करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए बुरी हैं और वो उनसे डरते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग ऑफ हर फादर चेंज्ड फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड विल probably find an echo in every home। और ऐसा ही हर एक बच्चे को फील होता है जब वो छोटे होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही अच्छी थी और उनके पेरेंट्स उनको बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उनको ऐसे डांटते थे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, यहाँ पर लिटिल गर्ल किसे इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ कैथरीन मैसफील्ड लिटिल गर्ल केजिया के बारे में बात कर रही हैं। ही रिफ्लेक्ट कर रहा है केजिया के फादर को। सो टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। फिगर टू बी फियर्ड मीन्स अ पर्सन टू बी फियर्ड, मीन्स जिससे जो है कोई डरता है। तो ये छोटी बच्ची जो है अपने पिता से डरती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो उसके रूम में आते हैं, मतलब केजिया के फादर केजिया के रूम में आते हैं। एंड गिव हर अ कैजुअल किसेस, और उसे हमेशा ऐसे ही इनफॉर्मल किसेस करते हैं, मतलब उसको बहुत ही प्यार करते हैं। टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, और इस बात पर वो उनको रिस्पॉन्स करती है, उनको उत्तर देती है क्या, कि गुड बाय पिताजी। एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और तब उसे जो है वो शांति का जो है महसूस होती है। सेंस ऑफ रिलीफ मतलब उसे आराम महसूस होता है जब वो अपने पिता के वहाँ से जाने की आवाज़ को सुनती है। फेंटर एंड फेंटर, धीरे धीरे धुंधली होती जाती है जो आवाज़। उसके पिताजी के जाने की जब साउंड को वो सुनती है तो वो थोड़ा सा अपने आप में आराम महसूस करती है। क्यों? क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और वो अपने पिताजी से बहुत ही ज़्यादा डरती है। इन द इवनिंग व्हेन, और शाम को जब वो आते हैं, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते हैं, से स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब वो घर आते हैं शाम को तो वो जो है सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और उनकी तेज़ से आवाज़ को सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी जो है चाय को ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ my papers out there and bring me my slippers।
और तब मम्मी कहती हैं कि जाओ और जो है पेपर दे आओ पापा जी को अपने, और उनके स्लीपर्स जो हैं ले आओ जाके। केजिया's मदर वुड कॉल टू हर, तो तब क्या होता है, केजिया की मदर उसे केजिया को बुलाती हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो, मतलब उसकी मम्मी उसे मोटिवेट करते हुए कहती हैं यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे जाओगी, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पिताजी के बूट को निकालोगी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, और धीरे से वो लड़की धीरे धीरे से स्लिप करते हुए स्टेयर से वो नीचे जाती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और वो जब और ज़्यादा धीमे धीमे चलने लगती है जब वो हॉल में पहुंचती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और दरवाजे को धीरे से धक्का देकर ओपन करती है। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टर्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट सी टेरिफाइड टू द गर्ल, और तब क्या होता है, उसके पिताजी पहले से ही न्यूज़पेपर लेके अपना चश्मा लगा के बैठे हुए होते हैं, और वो अपने चश्मे को नीचे करके ऐसे देखते हैं कि वो ऐसा लगता है उस लड़की को जैसे वो उसे डरा रहे हैं। टेरिफाइंग मीन्स डराना, ऐसा लगता है छोटी गर्ल को जैसे वो उसे डरा रहे हैं। वेल केजिया हरी अप, तब उसके पिताजी कहते हैं ठीक है केजिया जल्दी से आ जाओ, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, और मेरे जूतों को निकाल दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें दूसरी जगह पर बाहर जाके रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज कोई जो है अच्छा कार्य किया, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो। अब केजिया का रिस्पॉन्स क्या होता है, उसके पिताजी तो उसे बहुत प्यार से बोल रहे हैं, बट उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पापा जी उसे डरा रहे हैं। तो अब केजिया के पिताजी जब उससे पूछते हैं कि क्या तुम अच्छी लड़की हो, आज तुमने क्या किया है अच्छा, तो कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आई डोंट नो फादर, वो कहती है नहीं मैं नहीं जानती हूँ पिताजी। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम ऐसे स्टटर करोगी, स्टटर मीन्स हकलाना, स्टमर, तो स्टटर मीन्स क्या होता है, हकलाना, अगर तुम ऐसे ही हकला के बोलोगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मम्मी को ज़रूर ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। विल हैव टू मीन्स ऐसा करना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं इसके पिताजी केजिया से कि अगर तुम ऐसे ही स्टटर करोगी, ऐसे ही हकला के बोलोगी, तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें ज़रूर ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सो सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, और अब ये था, अभी देखो हकला के बोल रही थी, लेकिन चैप्टर में कैथरीन मैसफील्ड बता रही हैं कि वो और लोगों के साथ ऐसा नहीं करती थी, मतलब जब वो अन्य किसी से बात करती थी तो ऐसे हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो ऐसा यहीं हो रहा है, मतलब उसी के साथ जब वो पिताजी से अपने बात करती है तभी हो रहा है, बट ओनली विद फादर, वो केवल जब पिताजी से अपने बात करती है तभी होता है। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और उसके साथ मतलब ये होता है कि वो उस टाइम मतलब ऐसा लगता है इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके मतलब बोलती है अपने शब्दों को कि मतलब वो ढंग से ही बात करें। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो व्रेट अबाउट, तुम जो है ऐसे क्या देख रही हो। व्रेस्ट मीन्स अनहैप्पी, मतलब अब उसके पिताजी कह रहे हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या मामला है, तुम ऐसे अनहैप्पी क्यों हो, मतलब ऐसे उदास क्यों हो। मदर आई विश यू टॉट this child, mother I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। अब मम्मी जो है, मम्मी से उनके पिताजी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम इस बच्चे को सिखाओ ऐसा ना लगे द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आत्महत्या करने जा रही है। हियर केजियास कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब वो केजिया से कहते हैं कि मेरा टी कप टेबल पर बहुत ही सावधानी से रख दो। he was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned। अब वो कह रहे हैं, वो केजिया को ऐसा फील हो रहा है, वो ऐसा कह रही है कि उसके पिताजी जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इनके पिताजी के हाथ, गर्दन, और मतलब मुख्य रूप से सबसे बड़ा उसे डरावना क्या लगता है, उसके पिताजी का मुंह, मतलब जब वो ओपन करते हैं, यौन मतलब चमुहाई लेने के लिए। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन
वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और वो जब केवल अपने पिताजी के ही बारे में सोचती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक जायंट के बारे में सोच रही है, जैसे कि बहुत ही बड़ा कोई विशालकाय दैत्य के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून, अब संडे के दोपहर में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे के दिन उसकी दादी माँ जो है उससे कहती हैं कि जाओ और ड्राइंग रूम में बैठ के अपने मम्मी पापा से थोड़ी देर बात करो। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन वो छोटी लड़की, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। और लेकिन हमेशा क्या होता है, जब भी वो छोटी बच्ची जो है जाती है तो वो अपनी मम्मी को पढ़ते हुए पाती है और उसके पिताजी सोफ़े पर आराम से लेटे हुए होते हैं। हिज हैंकरशिप ऑन हिज फेस, और उनका जो है जो रुमाल होता है उनके चेहरे पे होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पिताजी के जो पैर होते हैं वो एक कुशन पर रखे हुए होते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेना, मतलब वो खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो रहे होते हैं। मतलब जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती है तो क्या देखती है, उसकी मम्मी तो पढ़ाई कर रही हैं, कुछ ना कुछ रीडिंग कर रही हैं, और उसके पिताजी सोफे पर लेटे हुए हैं। उनका हैंकी उनके चेहरे पे है और उनके पैर सोफे के दूसरे साइड वाले कुशन पे रखे हुए हैं, और वो गहरी नींद में खर्राटे लेकर सो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे उसके पिताजी जो हैं, देखिए देखिए कुशन रखा हुआ है जिस पे वो पैर रखे हुए हैं, उनके चेहरे पे यह हैंकी है, उनकी मम्मी रीडिंग कर रही हैं। सो ये बच्ची मतलब इतना ज़्यादा डरी है कि वहाँ कंफर्ट नहीं फील कर पा रही है। शी सैट ऑन अ स्टूल, अब वो जाके स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही woke and stressed and asked the time, then looked at her, और वो तब तक वहीं बैठी अपने मम्मी पापा को ऐसे ही घूरती रहती है जब तक कि उनके पिताजी जग नहीं जाते हैं और उससे जो है ये नहीं पूछते हैं कि अब क्या समय हुआ है। देन लुक एट हर, और तब उसको देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तो वो कहते उसके पिताजी उससे कहते हैं कि केजिया ऐसे मत घूरो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक छोटी सी ब्राउन उल्लू लग रही हो। आउल मीन्स उल्लू लग रही हो, मतलब वो बिल्कुल एक डायरेक्ट देखते ही जा रही है। तो उसके पिताजी कह रहे हैं मुस्कुरा के, मतलब ऐसे मत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई ब्राउन आउल हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, एक दिन जब वो ठंड की वजह से घर के अंदर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे, तब उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिताजी का बर्थडे आ रहा है। वो नेक्स्ट वीक, मतलब उनके पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक में है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसे कहते हैं कि तुम कुशन बना लो और अपने पिताजी को उसे उनके बर्थडे पर गिफ्ट कर देना, और कैसा होगा, येलो सिल्क से उस कुशन को तुम बनाना। लेबोरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, और बहुत ही मेहनत करके उसने जो है डबल कॉटन में दोहरे धागे से उसने जो है तीन साइड से उसे सिल लिया। बट टू फिल इट विद, कि अब उसे किस चीज़ से भरे। डैट वॉज द क्वेश्चन, यही एक प्रश्न था कि मतलब भरने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उस क्वेश्चन में वो क्या चीज़ फिल करे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी wandered into mother's bedroom to look for scarf, अब वो जो है जब उसकी दादी माँ वहाँ नहीं होती हैं तो वो अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है ये देखने के लिए शायद उसे उसमें कुछ फिल करने के लिए मिल जाए, मतलब उसे कुछ कतरन मिल जाए जो उस कुशन में फिल कर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी सीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड टेबल के पास में उसे कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा पेपर मिलते हैं। गैदर्ड देम अप, वो उनको कलेक्ट करती है। टोल्ड देम इनटू टीनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसके बाद में उसे कुशन में भर देती है। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, उसके बाद में चौथे एरिया को भी भर देती है, मतलब सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उसी रात अब उनके घर में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ होता है। ह्यू एंड क्राई मतलब शोर मचा हुआ होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और फादर के इनके पिताजी ने एक स्पीच लिखी हुई होती है पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई होती है, इसलिए घर में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ होता है।
rooms were searched. सर्वेंट क्वेश्चंस फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम. सारे रूम को सर्च किया जाता है, नौकरों से प्रश्न पूछे जाते हैं और अंततः क्या होता है, वो केजिया के रूम में जाती हैं उनकी मम्मी. केजिया, आई सपोज यू डेंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम. वो कहती है, उनकी मम्मी केजिया से कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुमने मेरे रूम के टेबल पर कुछ पेपर्स देखे होंगे. ओ यस सी सेड. लेकिन केजिया का क्या आंसर होता है, हाँ मैंने तो देखे हैं. आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज. और मैंने उन सबको पेपर्स को तोड़ भी दिया है, मतलब उन्हें फाड़ भी दिया है. टोड़ मीन्स फाड़ दिया है. उन पेपर्स को मैंने फाड़ भी दिया है अपने सरप्राइज के लिए. मतलब वो बता रही कि मैं कैसे सरप्राइज प्लान कर रही थी पापा के लिए. वॉट स्क्रीम्ड मदर. अब मम्मी उनकी चिल्लाती हैं कि क्या. कम स्ट्रेट डाउन. तुम सीधे नीचे आ जाओ. टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और वो कहती हैं तुम तुरंत ही, इसी मोमेंट, मतलब इंस्टेंट मीन्स इसी पल, तुम तुरंत ही कहाँ पे आ जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाओ. मतलब उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो इसके लिए उनकी मम्मी कहती हैं तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने वो सारे पेपर्स जो है फाड़ दिए हैं, अब तुम तुरंत ड्राइंग रूम में आ जाओ. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. Rest of the part we will continue in our next video. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.